अब अवतार किसके लिए होता है राम जी का, ये सब रावण के अत्याचार, अनर्थ, पापाचार, दुराचार के कारण ऋषि मुनि, साधु संत, देवता, पृथ्वी जब व्याकुल हो गई तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा ये विरंच के लोका, ब्रह्मा जी के लोग गए, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने देखा भीड़ आ रही है। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, मेरा कोई बस नहीं। पृथ्वी ने कहा पितामह हे विधाता, आपने संसार को बनाया है तो आपका बस नहीं है, किसका बस है? ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी जाकर तय दासी सो अविनाशी। इसका मतलब ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी से कि तुम मेरी दासी नहीं हो, जाकर तय तुम जिसकी दासी हो सो अविनाशी, हमारे पुरुष। अच्छा, तो इससे ब्रह्मा जी एक बात और कहना चाह रहे हैं, बड़ी बारीक बात कहूं मैं, क्योंकि आप लोग बड़ी एकाग्रता से सुनते हैं। अच्छा, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं तो कुछ ये मानसिकता भी बनाए रहते हैं कि बड़ी सूक्ष्म, बारीक और तात्विक बात मिलेगी, है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी एक बात ये कह रहे हैं, जाकर तय दासी सो अविनाशी। सो माने ब्रह्मा जी अपने से अलग किसी की ओर संकेत करें, सो माने वो अविनाशी। दूसरे की ओर संकेत करके अगर ये कहें कि वो अविनाशी है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि मैं विनाशी हूं, मैं अविनाशी नहीं हूं। इसका मतलब मैं विनाशी हूं। तो जो विनाशी है उसको अपने विनाश का भी तो डर लगता है कहीं। ब्रह्मा जी ने कहा विधि, ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि। विधि शब्द का अर्थ होता है नियम, कानून। ब्रह्मा माने विधि, विधि माने नियम। माने ये एक नियम है, आपने इतनी तपस्या किया है तो ब्रह्मा एक नियम है कि जितनी तपस्या किया है उतना फल वरदान उनको देना पड़ेगा, नियम से बंधे। ये कोई एहसान नहीं है। अरे एक काम करने वाले ने दिन भर आपके घर में काम किया 8 घंटा, तो 400 रुपया देना पड़ेगा। ये कोई कृपा नहीं है, उसने मेहनत किया, देना पड़ेगा। तो जिसने तपस्या किया है उसके उसमें देना पड़ेगा। अब वो जो कुछ मांगा है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे एक वैज्ञानिक है, अब बम बनाने की विधि जानता है और उसको सामान दे दिया जाए, बम बना दे, तो जब बम विस्फोट होगा तो बनाने वाले को भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी धड़ाम से उड़ा देगा। ब्रह्मा जी ने कहा रावण एक बम है, अगर वो बम फटेगा तो मुझे भी धड़ाम से उड़ा देगा। इसलिए तुम तो उसको ढूंढो जिसका विनाश ना होता हो, अविनाशी हो। और जब मेरा विनाश होता है तो मुझे खतरे में क्यों डाल रही हो? इसलिए तुम अविनाशी से कहो और उसी को झोंक दो। गोली नहीं चाहे गोला चले, जब वो अविनाशी है आ जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए आप विनाशी हैं कि अविनाशी? पता है कि ये सत्संग इसीलिए होता है मित्रों, ये कोई ऐसी अटकल नहीं बैठ रहा, ये सत्संग का असली रूप है। विधि माने ब्रह्मा अविनाशी है, ब्रह्मा विनाशी है, ब्रह्मा विनाशी है। तो ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई रचना, सृष्टि, वो सब विनाशी है। ये शरीर ब्रह्मा की सृष्टि में बनाया गया है। इसलिए अगर अपने को हम शरीर मानते हैं तो हम विनाशी हैं, लेकिन अपने को अगर हम आत्मा मानते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म है, तो ईश्वर अंश जीव,
आगे अविनाशी, हमारे अंदर जीव है कि नहीं? जीव तक आत्मा। अगर हम अपने को शरीर मानते हैं तो ये ब्रह्मा का बनाया हुआ है। जब ब्रह्मा ही विनाशी है तो ब्रह्मा का बनाया हुआ शरीर भी विनाशी है। लेकिन अगर हम अपने को आत्मा जीव तत्व मानते हैं, जानते हैं, उसी ज्ञान में केंद्रित हो गए हैं, तो हम भी अविनाशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। तो ये बात है। आइए मैं आगे चलता हूं, जो मेरा लक्ष्य है। देवता जब ब्रह्मा जी ने बता दिया कि जाकर के दासी सो विनाशी हमारे तोर सहाय, तो उस पूरे समूह ने किसकी स्तुति किया? जय जय अविनाशी सदा घटवासी व्यापक अविनाशी सब घटवासी। अविनाशी किस ऊपर से आकाश ध्वनि हुई। प्रसंग ये बहुत लंबा है, लेकिन पूरी बातें चूंकि समय हो रहा है, समय का अतिक्रमण ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कोई समय की सीमा स्वीकार करता है। ऊपर से आकाश ध्वनि हुई, जनि डरप हो मुनि सिद्ध सुरेशा, तो महिला की धारी हूं नरवेशा। बहुत ध्यान से समझिएगा। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। बपु क्यों धारा, शरीर क्यों धारा? तो ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, तुम महिला के धारी हूं नरवेशा, तुम्हारे लिए नर का वेश धर लूंगा। इसका मतलब जो बोल रहा है वो नर नहीं है। नर होता तो वेश क्यों धरना पड़ता? सीधे जन्म से निकल जाता ये नर। जैसे हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, एक बच्चा भालू बन जाता है, एक शेर बन जाता है, एक और कुछ बंदर बन जाता है, तो ऐसे मुखौटा लगा देते हैं, चेहरा में ढक्कन। तो चूंकि वो भालू शेर बंदर नहीं है, इसलिए वो रूप धरना पड़ता है। और असली के अगर भालू बंदर शेर हो तो जंगल में आओ दे करके निकल जाएगा और झपट मार देगा। इसका मतलब जो बात समझिएगा एकाग्रता से, आकाशवाणी से जो कह रहा है, तुम्हें लागी धरी हूं नर वेशा, तुम्हारे लिए नर का वेश धर। उससे पूछा गया तो फिर तुम नर नहीं हो, इसका मतलब कौन हो? तो उसने बताया कि मैं हूं तो नारायण, लेकिन तुम्हारे लिए नर का वेश धर लूंगा। बड़ी एक तात्विक बात आ रही है, मेरी बड़ी निवेदन पूर्वक एक आपसे स्तुति है, इसको ध्यान से तुम्हारे लिए केवल नर का वेश धरूंगा, और जब तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो फिर से नर से नारायण फिर हो जाओगे। बात समझिएगा। तुम्हें ही लागी धन्य नर वेशा, इसका मतलब मैं नर बन करके और फिर संसार में तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, और समस्या का समाधान हो जाने के बाद मैं फिर से नारायण बन जाऊंगा। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। वो कहते हैं मैं नर बन करके आऊंगा
तो जैसा जैसा आचरण व्यवहार कार्य मैं करूंगा, अगर तुम लोग भी वैसे आचरण करोगे तो जब नर से नारायण मैं बनूंगा तो तुम भी नर से नारायण बन जाओगे। इसलिए जैसा कार्य व्यवहार खान पान आहार भोजन जो कुछ मैं करूं सो तुम भी करना। तो जैसे नर से नारायण फिर मैं बनूंगा वैसे तुम भी नर से नारायण बन जाओ। कहीं के लिए आ रहे हैं नर बनकर? नर से नारायण बनने की युक्ति आचरण व्यवहार करके दिखाऊंगा और उसी तरह तुम भी कर लेना मेरी तरह, तो तुम भी नर से नारायण बन जाओगे। ये सिखाने बताने के लिए मैं नर बनूंगा, नर से नारायण होगा। अगर कथा में एक बात भी बड़ी तात्विक मिल जाए पूरी कथा ठीक है ना? इसलिए नर बने। उन देवताओं ने वो जो वहां ऋषि मुनि साधु संत थे ना, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच के लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। है ना? सुर थे ना देवता, देवता थे, ऊपर से आकाशवाणी हुई जन दर्पो सिद्ध सुरेश। अब गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। देवता लौटने लगे। जब देवता लौटने लगे ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा निज लोग कहीं बिरंच गे देवन यही सिखाई बानर तन धरी धरी मही हरिपद से बहु जाई। जब पर ब्रह्म परमात्मा नर बनने को तैयार है तो तुम कम से कम वानर बनो। जब वो नारायण नर बनने के लिए तैयार है तो तुम वानर बनो। और जब वानर बनोगे तो किसी न किसी दिन तुम भी नर बन जाओगे। और बात सही से है। सूर्यंश सब कपि अरुक्षा, वो सभी देवता बंदर और भालू बन गए, वानर बन गए। और जब राम जी लंका विजय करके अयोध्या लौट कर आए, गुरु जी को प्रणाम किया, सभी सखा मित्रों से कहा गुरु पद लागो सकल सिखाए। सबसे कहा गुरु जी के चरण पकड़ो भैया। सबने प्रणाम किया। गुरु जी ने पूछा ये कौन है? राम जी कहते हैं गुरु जी ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भाई समर सागर कहाँ बेरे। वहां वो बानर नहीं थे। मानस में लिखा है हनुमदादि सब बानर वीरा, हनुमदादि कति बानर वीरा, हनुमदादि सब बानर वीरा, हनुमदादि कति बानर वीरा। धरे मनोहर मनु जय शरीरा, धरे मनोहर मनु जय शरीरा, धरे मनोहर मनु जय शरीरा, धरे मनोहर मनु जय शरीरा। बन गया नर की नहीं। तो ये जो देवता हैं इन्होंने उस प्रसंग में यह अनुभव किया है कि वो कोई ऊपर रहने वाली महाशक्ति है। अच्छा, जो लोग अपने से ऊपर भगवान को कभी संकेत करते हैं तो यही कहा अरे ऊपर वाले से डरो। इसका मतलब लोग मानते हैं कि ऊपर एक बहुत बड़ी शक्ति, बीटो पावर, सुपर शक्ति कोई रहता है ना। अच्छा, ऊपर जैसे आप किसी मित्र से मिलने गए और जब गए तो रोड में खड़े हो गए, वो 3 मंजिल के ऊपर वहां छज्जे में खड़ा बात कर रहा था। और बात करते करते उसने कहा रुको रुको मैं अभी वहीं आता हूँ।
अब वो थोड़ी देर में 2 मंजिल से उतर कर नीचे आ गया, यही धरती पर आपसे हाथ में डाल दिया, तो उसको आप कहेंगे कि ये उतर आया। जो उतर आया, ऊपर से नीचे आ गया, उसको कहते हैं नीचे उतर आया। उसको साहित्यिक हिंदी में कहते हैं अवतार। अव माने नीचे, तार माने उतरना। जो ऊपर था वो नीचे उतर कर आ गया, उसको कहते हैं अवतार। जो शरीर में बहुत तात्विक बात करो, चूंकि मेरा तो स्तर वो है कि मैं वेद, वेदांत, योग, साधना, दर्शन, मीमांसा ये भी करता हूं। परमात्मा ये देहवाद से परे है, देह नहीं है। लेकिन जब शरीर में आएगा तो ये मिट्टी का गला पुतला है, ये धरती में रहेगा। बिना नीचे कोई आधार किए बिना आप आकाश में नहीं उड़ सकते, धरती इसका आधार है। तो देह धरती में जो बिना देह का तत्व है, व्यापक विश्व रूप भगवान कण में व्याप्त है, वो अगर देह में प्रकट हो गया, देह माने धरती, एक चौपाई आती है, छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचित यति अधम शरीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा। ये शरीर जो बना है, इसमें सबसे ज्यादा मिट्टी तत्व है। वेदों में प्रकरण आता है पंचीकरण। वेदों में, वेदांत में जब कभी वेदांत का व्याख्यान होता है या गोष्ठियां होती हैं, उसमें वेदों के वेदांत पर जब चर्चा होती है तभी होती है। कथा मंच की बात नहीं है, उसमें पंचीकरण क्रिया होती है। तो हम लोगों का जो शरीर है उसमें 80% मिट्टी तत्व है, 80%। सबसे ज्यादा मिट्टी ही है। जितना ये चमड़ा है, हड्डी है, मांस है, जिसके कारण ये वजन है, वो मिट्टी तत्व। खैर उसका विषय नहीं है यहाँ। तो ये देह में जब आया तो नीचे उतर आया। और जैसे हवा, हवा का प्रधान, हवा ज्यादा है, गुब्बारा में हवा भर दो तो ऊपर उठता है कि नहीं, आकाश में उड़ता है गुब्बारा। तो वायु प्रधान, ये जो भूत प्रेत पिशाच देवता होते हैं वायु प्रधान होते हैं, इसमें हवा ज्यादा होती है, ऊपर उठते हैं। लेकिन परमात्मा तो हवा से भी ऊपर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, वायु से, हवा से ऊपर तो आकाश तत्व है, आकाश तत्व से भी ऊपर है परमात्मा। और वो जब दशरथ कौशल्या के यहाँ पुत्र बनकर आ गया, खेले खाए बड़े हुए, विवाह हुआ और वनवास हो गया। और जब वनवास हो गया, जंगल में गए तो जितने भी देवता थे, ब्रह्मा जी ने कहा था बानर तन धरी धरी मही, हरिपद सेवहु जाई, वही बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। और वही बंदर बन करके देख रहे थे कि कब वो आकाशवाणी करने वाला मिले। तो जब वो देवता बानर बने थे, तो जब उन देवता जो बानर बने थे उनको जब राम जी मिल गए और उन्होंने पहचान बता दिया, अरे कौशले से दशरथ के जाए, दशरथ के जाए, हम बिद बचन मामी बन आए, हम बिद बचन मामी बन आए। अब जैसे उन्होंने बताया, अच्छा ऊपर से जब आकाशवाणी किया कि तुम ही लागे धरी हो नर वेशा, इधर से देवताओं ने पूछा महाराज
संसार में तमाम नरवेश धरे घूम रहे हैं, आप भी नरवेश बना के आ जाएंगे तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि आकाशवाणी करने वाला कौन है? उन्होंने पहचान बता दिया, कश्यप आदित्य महातप की ना अत्यन कहा मैं पूरब बरदीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके ग्रह उतरी हो जाई और रघुकुल तिलक सुचार्यु। पहली पहचान बताई कि दशरथ कौशल्या के हैं कौशलपुरी में मैं आऊंगा, 4 भाई। अब देवताओं ने पूछा महाराज, फिर एक सस्पेंस डाल दिया, 4 भाई। अब 4 भाई में हम कैसे पहचानेंगे कि आकाशवाणी किसने किया है? तो उन्होंने कहा नारद वचन सत्य सब करी हो, नारद जी के वचन सत्य करूंगा। अब नारद वचन क्या है? नारद जी ने 3 श्राप दिए थे, अब उसमें विस्तार नहीं कर पाऊंगा, समय नहीं है, अभी एक बिंदु मुझको स्पष्ट करना है। तो नारद जी ने कहा था मम अपकार कीन तुम भारी और नारी विरह तुम होव दुखारी। उन 4 भाइयों में जो अपनी पत्नी के विरह में आंसू बहाते रोता घूमे दुखी हो जाए, समझ लेना कि वही मैं हूँ। नारद वचन सत्य सब करी हो, और नारद जी का वचन है मम अपकार कीन तुम भारी और नारी विरह तुम होव दुखारी। ये दूसरी पहचान। तो जब राम जी ने कहा कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, तब हनुमान जी समझ गए ये तो दोनों चीजें मिल गई, कौशलेश दशरथ के जाए पहली बात, और फिर यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र प्रेम खोजते ही हनुमान जी ने पकड़ लिया। प्रभु पहचानी पर गही चरना, तो जिसने जिन देवताओं ने कभी पहले उस परमात्मा को ऊपर अनुभव किया है कि ऊपर से आकाशवाणी हो रही है और वही परमात्मा नीचे मिल गया, तो उसने कहा ऊपर से नीचे उतर आया है। तो उतर आने को साहित्यिक शब्द में कहते हैं अवतार। इसका मतलब जिन देवताओं ने परमात्मा को ऊंचे अनुभव किया था, उन देवताओं को जब परमात्मा यहाँ नीचे मिल गया तो उन देवताओं के लिए राम जी का अवतार होता है। तभी हनुमान जी ने वहां कहा जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। और राम जी ने वहां कहा था नारद वचन सत्य सब करी हूं परम शक्ति समेत अवतारी हूं। 3 बातें स्पष्ट हुई। दशरथ जी के लिए राम जी का जन्म होता है, कौशल्या जी और भक्तों के लिए राम जी प्रकट होते हैं, और देवताओं के लिए राम जी का अवतार होता है। ये 3 बातें स्पष्ट हुई। बस अब मैंने एक बात कही थी कि राम जी का अवतार 2 बार हुआ है। ज्यादा देर की बात नहीं है, 5 मिनट में बात कर दूंगा इसकी। राम क्या है? राम कोई एक बने बनाए रूप को राम नहीं कहते। राम तो असीम अनंत अगाध अखंड सत्ता। जैसे 1 कुंटल सोने की चट्टान मिल जाए, सोने की,
तो कोई कहेगा ये हार है इसमें घुसा है, तो कोई कहेगा इसमें अंगूठी घुसी है, कोई कहेगा इसमें कान की बाली घुसी है, इसमें नाक की नथनी घुसी, सब घुसे हैं कि नहीं? सब कुछ। तो राम जी वो 5 कुंटल 100 कुंटल सोने की चट्टान, उसमें सब घुसा है। राम एक ऐसी सत्ता है, सब कुछ उसके अंदर समाया। कोई मनुष्य रूपी ही राम नहीं है। राम किसी भी रूप में हो सकते, राम सूकर भी बन सकते हैं, राम नरसिंह भी बन सकते हैं, राम मत्स्य मछली के अवतार में भी बन सकते हैं, राम वामन भी बन सकते हैं, राम विराट भी बन सकते हैं। मानस में बात करूं, राम जी एक जगह बैठे थे, एक व्यक्ति ने देखा तो उससे पूछा गया राम कैसे लगते हैं? अरे बोले बड़ा भयंकर लगता है, ऐसा लगता है खा जाएगा, काल है। चौपाई बताऊं, रहे असुर छल छोनिप वेखा, अतिन प्रभु प्रगट काल सम। राम जी को देखा काल की तरह दिखा रहा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। राम जी भयानक है। अच्छा, भयानक होते तो हम दर्शन करने के लिए जाते मंदिरों में, या राम जी से प्रार्थना करते क्या कि आप दर्शन दे दीजिए? अरे भैया भयानक है तो अपनी जगह रहो। किसी पहलवान ने देखा तो कहते हैं कि मनोह वीर देखई भूप महारंदीरा, मनोह वीर रस धरी। जनक जी के परिवार वालों से पूछा गया कैसे दिख रहे हैं? बोले जनक जाति अवलोकई कैसे, सजन सगे प्रिय। जनक जी के जो पुत्र गण थे उनसे पूछा गया कैसे दिखते हैं? तो कहे ऐसे दिखते हैं जैसे हमारे सगे जीजा जी हो। सजन सगे का अर्थ क्या होता है? हमारे सगे हैं, हमारे सगे दमान हैं। सगे सगे शब्द लिखा है। जनक जाति अवलोकई कैसे, सजन सगे अप्रिय लागे। अब बोलो राम जी भयानक है कि प्रिय? दो व्यक्ति विवाद कर रहे थे। एक कह रहे थे कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो दूसरे कह रहे थे परमात्मा सगुण साकार है। अब दोनों में विवाद हुआ। तीसरे से पूछा गया भैया कुछ बताओ क्या है? तीसरे ने बताया परमात्मा न निराकार है न साकार। बड़ी तात्विक। परमात्मा न निराकार है न साकार है, बल्कि भक्त की भावना के तदाकार है। जिसकी जो भावना होगी उसके लिए परमात्मा वही। भगवान का अवतार क्यों होता है, कब होता है? जब जैसी आवश्यकता होती है। एक बार परमात्मा को सुअर बनने की आवश्यकता थी। भागवत में कथा आती है 12 है अवतार की, शुकर अवतार। तो भगवान शुकर बन गए। एक बार नरसिंह बनने की आवश्यकता थी ना? हिरण्यकश्यप को मारना था, नरसिंह बन गए, नरसिंह बन गए। अच्छा, तो जब जिसकी आवश्यकता होती है परमात्मा वही रूप धर लेता है। राम का अवतार 2 बार हुआ। जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं मैं उनको बता दूं, आप लोग सब जानकार हैं। जैसे कभी कोई ग्रह जिस भाव में केंद्रित हो जाए, 4-5 ग्रह, और जो घटना हो जाए, अगर दोबारा कभी वही ग्रह उसी स्थिति में पहुंच जाए तो फिर से वही घटना हो जाएगी। त्रेता युग में जो महीना, पक्ष, तिथि, वार, ग्रह, योग, लग्न
त्रेता युग में जो संयोग पड़ा था, त्रेता के बाद बाकी त्रेता का समय पार हुआ, पूरा द्वापर निकल गया, वो दोबारा युग नहीं आया। और इस कल युग में फिर से वही योग पड़ा, वही महीना, वही पक्ष, वही तिथि, वही वार, वही ग्रह, वही नक्षत्र, वही लगन, वही योग फिर से कल युग में पड़ा। तो फिर से वही घटना होना चाहिए। तो त्रेता में जब वो योग पड़ा था तो राम जी का अवतार हुआ था। कलयुग में फिर से वही योग पड़ा तो फिर से राम जी का अवतार होना चाहिए, तो हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीत, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, मध्य दिवस, अति शीतल। वो समय आया त्रेता युग में, परब्रह्म परमात्मा अयोध्या के राजमहलों में, महाराज दशरथ के राजभवन में, कौशल्याम्बा के प्रसूति कक्ष में परमात्मा मानव के शिशु के रूप में प्रकट हुए। त्रेता में मनुष्य रूप में परमात्मा की आवश्यकता थी, प्रकट हो गए। कल युग में फिर से वही योग पड़ा, फिर से राम जी प्रकट हुए, लेकिन इस कल युग में मनुष्य रूप की आवश्यकता नहीं थी। योग क्या पड़ा, अब ये आप देखिए कि संवत 16 सैकतीसा, संवत 16 नवमी भौमवार मधुमास, ये कलयुग का योग है, कलयुग वाला बता रहा हूं। संवत 1631 में तो कथार की रचना गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया, लेकिन 1633 में ये संपन्न हुआ। और तिथि कौन सी थी? नवमी भौमवार मधुमासा, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार। जो योग लगन ग्रह भार तिथि सकल भय अनुकूल, जो राम जी के जन्म में ग्रह लगन योग करण पड़े थे वही फिर से पड़े। तो उसी दिन ये रामचरितमानस का प्रकाशन हो गया, आज ही के दिन। इस कलयुग में ये रामचरितमानस कोई पुस्तक नहीं, ग्रंथ नहीं, ये साक्षात राम जी का विग्रह है। आज इस में ये ग्रंथावतार ग्रंथ के रूप में ही परमात्मा की आवश्यकता थी। जो त्रेता युग में जिन राम जी का अवतार हुआ था,
अगर ये आज रामचरितमानस ग्रंथ न होता तो हमारे आपके हृदय तक राम की वो छवि, वो कथा, वो मर्म यहाँ तक पहुंचने वाला और कोई साधन नहीं। ये रामचरितमानस है। इसी तिथि को चैत के महीना के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मंगलवार पूरे के पूरे वही योग पड़े तो ये रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ। ये अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी भावना है। जैसे राम को कोई भयानक देखता था तो कोई प्रिय देखता था, इसी प्रकार से अपनी अपनी दृष्टि है। कोई इसको पुस्तक देखे तो देखे, लेकिन मैंने अपने इस जीवन में इस पुस्तक को पूरा का पूरा राम जी की तरह मैंने देखा है। ये साक्षात राम जी का है, रूप है, विग्रह है, अवतार है। इस कलयुग में रामचरितमानस के रूप में राम जी का दोबारा अवतार हुआ है, जो हमारे जन जन तक राम जी का परिचय बताने के लिए ये सफल और सरल हमको प्राप्त। तो ये कलयुग में रामचरितमानस भी आज के दिन प्रकाशित हुआ। तो ये भी चूंकि उसी तिथि, उसी लग्न, उसी युग में इसका प्रकाशन हुआ। राम जी का दूसरा अवतार ये रामचरितमानस है। इसका एक एक अक्षर राम तत्व से हमको जोड़ता है। आज राम जी के पावन प्राकट्य जन्म दिवस अवतार के अवसर पर, महापर्व पर, ये पूरे साल भर का सबसे बड़ा परम पवित्र